गुड आफ्टरनून सोनल जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है शोल्डर टू वेस्ट डार्ट के ऊपर। जो हमारा ट्यूब टॉप होता है मैं वो आज आपको ड्रॉ करके कट करके दिखाऊंगी। एंड इस ब्लाउज को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि इस ब्लाउज में आपने जो ब्लाउज पहले सीख रखे हैं उसी ब्लाउज से मिलता जुलता पूरा पैटर्न आएगा। थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, जो चेंजेस होगा आगे क्लास में हम क्लियर करेंगे। इस वजह से मैंने ये वाला ब्लाउज सिलेक्ट किया है, क्योंकि इसके बाद में हमारे 3 ब्लाउज बचेंगे, कटोरी ब्लाउज, फोरटक ब्लाउज एंड जो प्रिया एमजी का स्पेशल पैटर्न ब्लाउज है वो वाला। तो ये मेरा थोड़ा सिंपल ब्लाउज था, इसलिए इसको मैं पहले कवर करूंगी एंड बाद में जो हमारे बाकी के बचे हुए ब्लाउज हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एक गुड न्यूज है कि जो हमारा खुद का ऐप है प्ले स्टोर पे आ चुका है। थोड़ा सा प्रोसेस बाकी है, वो भी मेरा आज में क्लियर हो जाएगा। तो फिर आप लोग उसे डाउनलोड कर पाएंगे और वहां पे आप ज्वाइन भी कर पाएंगे। ठीक है। और इसके बाद में चलिए अब हम यहाँ पे जो हमारा ट्यूब टॉप है उसकी हम ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। जो भी आपको छोटे छोटे डाउट उसमें होंगे वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं बाद में लास्ट में व्हाट्सएप पे। और एक चीज और है, इसमें छोटे छोटे से चेंजेस है, तो वो चेंजेस आपको किस जगह पे कैसे हो रहे हैं उसको आपको क्लास में बाद में लिख के अपने बुक में रख लेना है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। वैसे बहुत चेंजेस नहीं है, नॉर्मल से माइनर से चेंजेस हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे जो हमारी ड्राफ्टिंग है उसको करना स्टार्ट करेंगे। ड्राफ्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें, जैसे हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं वैसे ही हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, जैसा कि हम हर एक ब्लाउज में करते हैं वैसे ही हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद में मैं यहाँ मेरा खुद का मेजरमेंट ले रही हूँ, आपको आपका खुद का मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे मैंने मेजरमेंट पूरा ले लिया है, ये मेरा 35 चेस्ट के ऊपर है। आपका जो भी चेस्ट हो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना मेजरमेंट की जो अपने चार्ट बनाया हो या जो भी बनाया हो आप उसे निकाल के रख लीजिए। इसके बाद में जो भी आपका फुल शोल्डर है, फुल शोल्डर का आपको हाफ करके मेजरमेंट की मार्क करनी है। और ये हर एक ब्लाउज में आपको करना ही करना है, क्योंकि जितना भी आपका फुल शोल्डर होगा उसको डिवाइड बाई 2 करना है। 2 क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो हमारा पार्ट रखा हुआ है वो 2 पार्ट में रखा हुआ है। मतलब अगर फ्रंट का पार्ट है तो आधा इधर है और आधा पीछे है। इस वजह से हम यहाँ पे जितना भी हमारा फुल शोल्डर होता है उसका हम हाफ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया। इसके बाद यहाँ से हम 1 इंच जितना डाउन जाएंगे, ये हमारा 1 इंच जितना डाउन हो गया। और इसके बाद में यहाँ पे हम 2.5 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करेंगे। मार्किंग हमने कर दी। मार्किंग करने के बाद में यहाँ पे हम इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दी। क्रॉस लाइन ड्रॉ करने के बाद में हम अपनी चेस्ट लाइन निकालेंगे। तो चेस्ट लाइन के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, डीप नेक वाला, क्योंकि हम जो ब्लाउज बना रहे हैं वो किस में जाता है, हमारा डीप नेक में। तो यहाँ से हम डीप नेक वाला अपना फॉर्मूला चार्ट लेंगे और यहाँ पे हमें अपना जो भी मेरा चेस्ट है मेरा 35, इसको डिवाइड बाई हम 6 करेंगे, प्लस करेंगे इसमें हम हाफ इंच, आंसर आएगा 6.33। तो यहाँ पे हम 6.33 पे मार्क करेंगे इस तरीके से। ठीक है। चेस्ट लाइन का मार्क करना है, ये हमने चेस्ट लाइन का मार्क कर दिया। इसके बाद में सबसे पहले हम कौन सा पार्ट ड्रॉ करते हैं, बैक वाला पार्ट। तो बैक वाले पार्ट में हमें सबसे पहले क्या लेना है, अब लेंथ लेनी है। तो लेंथ मेरी जितनी फ्रंट पार्ट की लेंथ है, जैसे फ्रंट पार्ट की मेरी लेंथ है 15.5 इंच, तो उसमें से मुझे क्या करना है, उसमें से हमें प्लस करना है 1 इंच। ठीक है। और ये 1 इंच करना सब साइज के लिए फिक्स है। यहाँ पे आपकी लेंथ कम ज्यादा हो सकती है, जितनी भी आपकी लेंथ है उसमें प्लस 1 इंच ऐड कर दो। तो मेरी लेंथ थी 15.5 इंच, तो मैंने यहाँ पे 16.5 इंच पे यहाँ पे एक मार्क कर दिया। ये हो गया मेरा 16.5 इंच। अब मैं यहाँ पे इस तरीके से ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद में हम यहाँ पे अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट मेरी यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे मेरी चेस्ट है 35। और आप जब भी ट्यूब बनाएंगे वैसे हम क्या करते हैं, फ्रंट पार्ट में बैक पार्ट में हम अपनी लूजिंग ऐड करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। लूजिंग ऐड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेरी ट्यूब है और ट्यूब टॉप को अगर हम लूजिंग उसमें छोड़ेंगे तो वो हमारा अनइवन रहेगा, बॉडी से लूज रहेगा ब्लाउज। तो हमें लूज नहीं रखना, इसको हमें टाइट फिट में पहनना होता है। जो भी हमारे ट्यूब वाले ब्लाउज होते हैं, ट्यूब टॉप होती है,
उनको हमें टाइट पहनना होता है, फिटेड पहनना होता है, जिससे कि वो अनइवन ना लगे। तो इसलिए हम यहाँ पे कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। तो हमारी जितनी चेस्ट है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाई हमें 4 करना है, तो आंसर आएगा मेरा 8.75। और अभी हम कौन सा पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, बैक वाला पार्ट। ठीक है, तो बैक वाला पार्ट हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे हमने अपनी चेस्ट की मार्किंग करी, यहाँ पे हमने 1.5 इंच जितना एक्स्ट्रा ले लिया मार्जिन का। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है, अपनी वेस्ट की मार्किंग करनी है। वेस्ट है मेरी 30, इसको डिवाइड बाई 4 करेंगे। 30 डिवाइड बाई 4, आंसर आएगा 7.5 इंच। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, और यहाँ पे हम 1.5 इंच अपना जो हमने सिलाई का लिया है उसकी मार्किंग करेंगे। इसके बाद में इसको हम इस वाली लाइन से मिलाएंगे, और इस वाली को हम इसके साथ मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। अब हमें क्या करना है, वैसे तो हम क्या करते हैं, जब भी हम डीप नेक बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, शोल्डर से यहाँ पे माइनस करना होता है। ठीक है, और वो शोल्डर को माइनस हम कैसे करते हैं, पहले अपने हम शोल्डर माइनस चार्ट को देखते हैं, फिर अपने नेक को देखते हैं, नेक डीप देखते हैं, नेक का शेप देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से माइनस करते हैं। पर ट्यूब में हमें ऐसा नहीं करना है। ट्यूब में हमें क्या चेंज करना है, चलिए वो देखते हैं। तो ट्यूब के लिए आपको क्या करना है, जहां से आप डाउन गए थे और जहां पे आपने 2.5 इंच का मार्किंग किया था, उन दोनों लाइन का आपको सेंटर लेना है। सेंटर पे एक आप मार्क करोगे। ठीक है, सेंटर पे आप मार्क करोगे तो अब आपकी बेल्ट यहाँ पे आ जाएगी। क्योंकि हम लोग जब ट्यूब बना रहे हैं तो ट्यूब में एक पैटर्न होता है, जैसे ये है। तो आपको ये वाली जो बेल्ट है, जहाँ पे ये जो पट्टी रखने वाले हो, ये पट्टी आपको कहाँ से चाहिए, आपको बिल्कुल नजदीक से चाहिए, कट टू कट चाहिए आर्म होल के, या यहाँ पे बिल्कुल मिडिल में चाहिए। मैं पूरा ब्लॉक बनाती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे जैसे आपका ये ब्लॉक है, ब्लॉक हम इसे बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक। अब इस वाले ब्लॉक में आपको जो आप पट्टी रख रहे हो, जैसे ये जो आप बेल्ट लगा रहे हो, ये बेल्ट आपको बिल्कुल सेंटर पे चाहिए है, या सेंटर से 0.25 जितना या 0.75 जितना गले की तरफ चाहिए है, या फिर सेंटर से आपको ये 0.25 जितना या 0.75 जितना बाहर चाहिए है। ये पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ये वाली बेल्ट चाहिए क्या, आपको बिल्कुल आर्म होल से कट टू कट चाहिए है, या थोड़ा सा उससे अंदर चाहिए है, या बिल्कुल सेंटर पे चाहिए है, या गले के पास में चाहिए। ये पट्टी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। जैसे मैंने अभी कहाँ पे डिसाइड की है, सेंटर में। तो सेंटर से ये मेरा नेक कैसे आएगा, इस तरीके से। ठीक है, और अगर मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ जाती तो ये मेरा कैसे आता है, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो आप बेल्ट रखने वाले हो, ये आपको यहाँ पे सेंटर में चाहिए, सेंटर से बाहर चाहिए, या सेंटर से अंदर चाहिए। जब आप सेंटर पे लोगे तो थोड़ा सा ये सेंटर से बाहर की तरफ ही जाएगी। ठीक है, तो आप सेंटर पे लो तो थोड़ा सा 0.25 जितना है, 0.75 अपने आप ऑटोमेटिक जब आप उसको वेयर करोगे ब्लाउज को, तो वो बाहर ही जाने वाली है। तो इसलिए मैंने क्या किया, जहां से मैं डाउन गई थी और जो हमारा 2.5 इंच की मार्किंग थी, उन दोनों का मैंने सेंटर ले लिया। सेंटर पे हमने मार्क किया। अब हम इस वाली लाइन को चेक करेंगे, तो ये लाइन मेरी आ रही है 5 इंच की। तो सेम 5 इंच पे हम यहाँ पे भी एक मार्क करेंगे। ये हमने मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद में इस लाइन को हम इसके साथ में मिलाएंगे, इसको हमने इसके साथ में मिला दिया। इसके बाद में इस लाइन का, जहां से हमने ये सब पूरा माइनस किया है, इसका और जो चेस्ट लाइन है उसका हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। ये हमने मार्क कर दिया। इसके बाद में हम इसका भी सेंटर लेंगे, जो हमने सेंटर पे मार्क करा है, और जो हमारा ये चेस्ट लाइन है इसका भी हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये हमने मार्किंग कर दी। अब हम क्रॉस जाएंगे। तो क्रॉस हमें कैसे जाना है, यहाँ पे हमारा जो भी आर्म होल का क्रॉस वाला चार्ट है हम उसको देखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हमारी जो भी चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से क्रॉस जाएंगे। तो मेरी चेस्ट यहाँ पे कितनी है, 35। उसके हिसाब से बैक पार्ट में हमें कितना क्रॉस जाना है, 1 इंच जितना। और वैसे तो आपको 1 इंच जाना है, लेकिन वो जब आप डीप नेक या पैक नेक बनाते हो तब के लिए है। जब आप ट्यूब टॉप या फिर वन शोल्डर वाला या ऑफ शोल्डर वाला ब्लाउज बनाते हो, तो उसमें आपको सिर्फ एक लाइन जितना और बढ़ा देना है। तो मैं यहाँ पे 1 इंच के ऊपर 1 लाइन पे यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन जितना आपको ऐसे और बढ़ा देना है। यहाँ से जैसे कि आपको साइज के अकॉर्डिंग यहाँ से 1 इंच मिला, तो आप 1 इंच के ऊपर एक लाइन चले जाओ। इस तरीके से मार्क करना है। मार्क करने के बाद में यहाँ से इसको ऐसे मिला देना है। ठीक है, यहाँ से इसको
इस तरीके से मिला देना है। तो यहाँ तक ये मेरा ऐसे आ गया। अब हमें क्या करना है, बैक की जो हमारी ड्राफ्टिंग है वो पूरी तरीके से कंप्लीट है। बाकी इसमें जो हमें नेक का शेप कैसे देना है, यहाँ से कितना माइनस करना है, पीछे से कितना माइनस होगा, ये सब हम कब डिसाइड करेंगे, जब हमारा यहाँ पे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इसकी पहले कटिंग करेंगे, इसको कटिंग करके यहाँ से निकाल देंगे और इसके बाद में हम अपने फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। और कटिंग करते टाइम पे आपको चीज ध्यान रखनी है, आपको यहाँ से 1 इंच जितना बड़ा ही कट करना है। तो यहाँ पे हमने इस वाले पार्ट को हटा लिया। अब हम अपना दूसरा वाला पार्ट लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे अब हम अपने फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। अब इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सेम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के बाद में यहाँ पे हम इस तरीके से 7.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम 1 इंच जितना डाउन जाएंगे, 1 इंच जितना डाउन चले गए। इसके बाद में हम यहाँ पे 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद में यहाँ से हम इस तरीके से क्रॉस जाएंगे। क्रॉस जाने के बाद में यहाँ से अब अपनी चेस्ट लाइन निकालेंगे। तो क्योंकि हमारा ये डीप नेक है, तो डीप नेक के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी चेस्ट लाइन मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा जो डीप नेक वाला चार्ट है हम उसको देखेंगे। तो डीप नेक में मेरा डीप नेक तो है ही, और हमारी चेस्ट भी सेम है, जितनी हमने बैक में ली चेस्ट तो हमारी सेम ही है ना। तो यहाँ पे जो भी हमारी चेस्ट है उसको डिवाइड बाई 6 करूंगी, प्लस करूंगी ½ इंच। तो आंसर कितना आएगा, 6.33। तो यहाँ पे हम 6.33 पे एक मार्क करेंगे। ये हमने मार्किंग कर दी। मार्किंग करने के बाद में अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन हमने ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब हम यहाँ से हमें सेंटर लेना है और सेंटर से ही अपने जो हमारी ब्लाउज की लेंथ है उसकी हम मार्किंग करेंगे। तो ब्लाउज की लेंथ हमारी यहाँ पे कितनी है, 15.5 इंच। तो मैं यहाँ पे कितनी ले रही हूँ, 1.5 इंच जितनी प्लस कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे मिलेगी 17 इंच। 17 इंच पे मार्क कर दिया। अब यहाँ 17 इंच जहाँ पे भी मिला है वहां पे मैं इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब हम यहाँ पे अपनी चेस्ट लाइन निकालेंगे, चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग के लिए जो भी हमारी चेस्ट है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 करेंगे। हमें फ्रंट में भी कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी। जब भी हम ट्यूब बना रहे हैं तो ना ही हमें बैक पार्ट में कोई लूजिंग ऐड करनी है और ना ही हमें कोई फ्रंट पार्ट में लूजिंग ऐड करनी है। तो जितना हमें बैक पार्ट में मिला था उतना ही सेम हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट में मिलेगा। तो बैक में कितना मिला था, 8.75। तो सेम 8.75 पे मैं यहाँ पे मार्क करूंगी। ये हमने मार्क कर दिया। चेस्ट लाइन हमें मिल गई। अब यहाँ पे हमने कैसे मार्क किया था, जहां से हम डाउन गए थे जो 2.5 इंच की मार्किंग थी उन दोनों का सेंटर था और सेंटर पे इस तरीके से एक मार्किंग थी। अब हम क्या करेंगे, जितना यहाँ पे गैप मिल रहा है, यहाँ पे गैप कितना मिल रहा है, 5 इंच का, तो सेम 5 इंच पे हम यहाँ पे भी एक मार्क करेंगे। ये हमने मार्क कर दिया। अब हम इस लाइन को ऐसे मिला देंगे। यहां से हमें इस लाइन को ऐसे मिलाना है। ये हमने मिला दिया। मिलाने के बाद में यहां से हम इस तरीके से सेंटर लेंगे और इसके बाद में हम इसका भी सेंटर लेंगे। ये सेंटर ले लिया। अब हम यहाँ से क्रॉस जाएंगे। तो क्रॉस हमें कितना जाना है, हम अपने चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। चेस्ट है मेरी यहाँ पे 35, तो उसके अकॉर्डिंग हम फ्रंट में कितना क्रॉस जाना है, 0.75। तो यहाँ पे हम 0.75 जितना क्रॉस जाएंगे। ठीक है, जैसे हम बैक पार्ट में एक लाइन जितना बाहर गए थे, लेकिन हमें फ्रंट पार्ट में यहाँ पे नहीं जाना है। फ्रंट पार्ट में जितना हमारा फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है उतना ही रखना है। और अब हम यहाँ से एक लाइन जितना बाहर क्यों गए थे ये भी मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि जो हमारा बैक का, क्योंकि यहाँ पे स्लीव तो मेरी ज्वाइंट नहीं होना है और स्लीवलेस ब्लाउज है पूरा, तो बैक के पार्ट में थोड़ा सा बाहर की तरफ वो दिखे, जो पट्टी है वो थोड़ा सा अनइवन ना लगे, बैक का जो पार्ट है वो कवर करे अच्छे से। ठीक है, तो इसलिए हम एक लाइन जितना इसको बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें 0.75 मिला। 0.70 वाले मार्क को हम इसके साथ में इस तरीके से मैच करेंगे और यहाँ पे हम अपना आर्मोल ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट का और आर्मोल हो गया। आर्मोल ड्रॉ होने के बाद में अब हम क्या करेंगे, जो हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट है उसकी हम मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट की मार्किंग हम यहाँ से करेंगे और शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग यहीं से करेंगे। ये सारी मार्किंग हमें यहीं से करनी, और जो नेक डीप है उसकी मार्किंग भी हम यहीं से करेंगे। तो जो आज का नेक डीप है वो मैं रख रही हूँ 6.5 इंच।
आपको जितना रखना है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना ज्यादा आप डीप जाना चाहें आप उतना ज्यादा जा सकते हैं। यहाँ पे मैं अलग अलग पैटर्न बना रही हूँ। जैसे आपको इस तरीके से वी नेक रखना है तो आप वी भी रख सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा चाहिए। अगर आप यहाँ पे स्वीट हार्ट रखना चाहते हैं नीचे से ऐसे करके तो आप वो भी रख सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से रखना चाहते हैं। या फिर आप अगर इस तरीके से रखना चाहते हैं, सॉरी, ठीक है, आप इस तरीके से रखना चाहते हैं तो इस तरह नेक की पैटर्न आपको इस ऐसी रखनी है, वी शेप में रखनी है, स्वीट हार्ट नेक में रखनी है या राउंड नेक में रखनी है, या आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। तो अभी मैं कौन सा पार्ट बना रही हूँ, फ्रंट पार्ट। तो मैंने यहाँ पे अपना जो लेंथ ली है वो ली है 6.5 इंच जितनी। इसके बाद में जो मेरा शोल्डर टू अपेक्स है वो 10 इंच, तो उसमें मैं हाफ इंच प्लस करूंगी तो मुझे मिलेगा 10.5 इंच। इसके बाद में जो हमारी लोअर चेस्ट है वो 13.5 इंच, 13 इंच पे आती है, तो 14 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ इस तरीके। वैसे इस ब्लाउज में हमारा लोअर चेस्ट का कोई काम नहीं है, बट मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और अब हम यहाँ पे अपना अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करेंगे। तो अपेक्स टू अपेक्स मेरा 7 था, 7 का आधा होता है 3.5 इंच, तो 3.5 इंच ये हो गया। अब जितना यहाँ मिला है उससे हाफ इंच कम करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ट्यूब ब्लाउज जो होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। अगर आपने इससे पहले ब्लाउज जो भी मैंने सिखाए हैं वो आपको सिलने आ गए हैं तो इस ब्लाउज में कुछ भी ज्यादा चेंज करने की नीड नहीं है आपको, ठीक है। तो अब मैं जो डार्ट लेती हूँ मेरे साइज के अकॉर्डिंग डार्ट कितनी आती है हम वो चेक करेंगे। तो मेरी जो साइज के अकॉर्डिंग डार्ट आती है वो आती है 2.5 इंच की, ठीक है। तो 2.5 इंच पे मैं यहाँ पे इस तरीके से मार्क करूंगी। ये हमारा 2.5 इंच की मार्किंग हो गई। इस लाइन को हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, इस लाइन को हम ऐसे मिलाएंगे और इसके बाद में हम यहाँ से अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट मेरी यहाँ पे कितनी है 30 इंच की, और 30 को डिवाइड बाई 4 करने पे मुझे मिलता है 7.5 इंच। तो यहाँ पे ऑन फोल्ड के साइड से हम 7.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। इतनी मार्किंग होने के बाद में अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ से ऐसे मार्क करना है और यहाँ से हमें ऐसे मार्क करना है, ठीक है। ये मार्किंग हमने कर दी। मार्किंग करने के बाद में अब हमें वेस्ट डार्ट को पूरा कंप्लीट करना है। वेस्ट डार्ट के लिए हमें क्या करना है, इस लाइन को यहाँ से जो हमारी क्रॉस लाइन है इसका हमें सेंटर लेना है और इन दोनों लाइन का हमें सेंटर लेना है और इन दोनों लाइन का हमें सेंटर लेना है। यहाँ से जैसे हम हाफ इंच बाहर जाते हैं सेम वैसे ही हाफ इंच बाहर जाएंगे। यहाँ से हमें 0.25 अंदर जाना है और यहाँ से हमें सिर्फ एक लाइन जितना अंदर जाना है। इस लाइन को हम यहाँ से मिलाएंगे, इस लाइन को हम यहाँ से मिलाएंगे और इस लाइन को हम यहाँ से मिलाएंगे। इसके बाद में फ्रेंच कप को इस तरीके से सेट करेंगे। ये जो पॉइंट बन रहा है इस पॉइंट को खत्म करेंगे। यहाँ पे फ्रेंच कप को उल्टा रखेंगे और इस तरीके से हम अपना जो हमारा शेप है प्रिंसेस कट का, हाफ प्रिंसेस कट का, वो दे देंगे। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें आर्म होल की डार्ट लेनी है। तो आर्म होल की डार्ट में एक चेंज होता है, यहाँ पे क्या चेंज होता है चलो मैं बताती हूँ। तो आर्म होल की डार्ट के लिए वैसे हम आर्म होल की डार्ट कितनी लेते हैं, साइज के अकॉर्डिंग जितनी मेरी होती है उतनी लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी साइज कितनी है 35 के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरी जो आर्म होल की डार्ट है वो कितनी आ रही है 1.25। तो 1.25 पे हम इस तरीके से मैच करेंगे, जहां पे भी ये आ रही होगी वहां पे इस तरीके से मार्क करेंगे। अब मार्क तो हमने कर दिया, लेकिन जब हम बाकी के ब्लाउज बनाते हैं फिर मैं क्या करती हूँ 1.25 का हाफ करती हूँ और ये जो हमें मार्किंग मिली है इससे हम पॉइंट जितना भी मैं मिला है जैसे हमें डार्ट मिली थी 1.25 का आधा करती हूँ तो आधा मुझे मिलता है हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो इस वाले मार्किंग से हाफ इंच के ऊपर एक लाइन में जाती हूँ। आपको अगर 1.5 इंच मिली है तो उसका आधा होता है 0.75। तो आप क्या करते हो, यहाँ जो आपको मार्किंग मिली इससे 0.75 जितना ऊपर जाते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी डार्ट आपको मिलती है उसका आप आधा करते हो और उतना ही इस मार्किंग से ऊपर जाते हो, ठीक है। लेकिन इस ब्लाउज में आपको ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या करना है, जितनी आपको साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे डार्ट मिली है उस उतना ही आपको यहाँ से ऊपर मार्क करना है और जो भी आपको मार्किंग यहाँ पे मिल रही है उसी मार्किंग से आपको अपेक्स वाले पॉइंट को यहाँ पे मिला देना है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से मिला दिया। ये हमारी डार्ट हो गई। इसके बाद में हम हाफ इंच नीचे, यहाँ पे हम हाफ इंच नीचे मार्क करेंगे, और जितना मेरा आ रहा, मेरी साइज के हिसाब से कितनी डाट आ रही है 1.25, तो हम 1.25 पे इस तरीके से मार्क करेंगे, और मार्किंग को हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद में यहाँ से इसको मेजर करेंगे, तो ये आ रहा है 5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो सेम 5 इंच के ऊपर एक लाइन पे हम यहाँ पे भी मार्किंग करेंगे। ऐसे मार्किंग हमने कर दी। अब हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को चेक करेंगे कि कितनी आ रही है। तो ये वाली लाइन आ रही है मेरी 6.25। तो हम इस वाली लाइन को भी, जहां पे मेरी 6.25 आ रहा होगा, वहां पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे। तो यहाँ पे फिर से मैं चेक करूंगी, 6 इंच के ऊपर 3 लाइन। तो मैं यहाँ पे 6 इंच के ऊपर 3 लाइन पे मार्क करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गैप चेक करूंगी। यहाँ पे गैप मुझे मिल रहा है हाफ इंच। तो यहाँ पे मैं 1 इंच पे इस तरीके से मार्क करूंगी। जितना मुझे यहाँ पे मिला है उसका मुझे डबल जाना है। तो डबल में आ गई, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से ऐसे मार्क कर दिया। अब जितना यहाँ पे गैप मिला है उतना ही हमें यहाँ से ऊपर जाना है। तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे हाफ इंच। तो इस तरीके से हम हाफ इंच ऊपर चले गए। अब जितना गैप मुझे यहाँ पे मिला है उतना ही हम यहाँ से नीचे जाएंगे। तो हाफ इंच जितना हम यहाँ से नीचे जाएंगे, एंड जो हमारा स्केल का ये वाला पॉइंट है इसको हम यहाँ से मैच करेंगे, और इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब हम इस लाइन को यहाँ से मिलाएंगे, और इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। ये भी हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम यहाँ पे अपना नया आर्म होल बनाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंच कप को रखना है। सबसे छोटे वाले पार्ट को यहाँ से सेट करेंगे, और यहाँ से हम अपना जो हमारा नया आर्म होल है वो बनाएंगे। तो ये हमने नया आर्म होल बना दिया। अब हमें क्या करना है, हमें नेक का शेप देना है। तो अब आपको डिसाइड करना है, इस चीज को आपको बहुत अच्छे से देखना है। यहाँ पे अब हमें इसको डिसाइड करना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि जो भी आप नेक बनाने वाले हो, तो आपको वो यहाँ से चाहिए है, ऐसे चाहिए है, यहाँ से ऐसे गोल में चाहिए है, या फिर प्रॉपर नीचे से चाहिए है। ठीक है, अब ये मैं कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए एक यहाँ पे है कि यहाँ से जो हमारी ये वाली लाइन थी और ये वाली लाइन थी, इसका हमने सेंटर लिया था, और फिर मैंने इसका और इसका भी एक सेंटर लिया था जो कि यहाँ पे आया था। तो आपको डिसाइड करना है कि नेक जो है, आप बेल्ट को कम करना चाहते हो, नेक को यहाँ से डीप करना चाहते हो, या फिर आप बेल्ट को बड़ा करना चाहते हो और नेक का डीप आप यहाँ से रखना चाहते हो। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम पूरा एक ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि एक हमारा ये इस तरीके से आता है। एक ब्लॉक मेरा ये है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये जो बिल्कुल हमारा नीचे वाला सेंटर है, ये जो हमारा नीचे वाला सेंटर है, इसका गला यहाँ से ड्रॉ होके आ रहा है। ठीक है, अब मैं ऐसा ही सेम एक और बनाऊंगी। ठीक है, अब ये वाला जो हमारा आ रहा है, ये मेरा सेंटर से आ रहा है। तो आपको गला यहाँ से ऐसे करके लाना है या यहाँ से ऐसे करके लाना है, वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको बेल्ट ज्यादा चाहिए या गला ज्यादा चाहिए। जैसे एक ये यहाँ से हो गया, एक ये यहाँ से है। डीप आपका उतना ही है, बस यहाँ पे बेल्ट कम हो रही है। आपको बेल्ट छोटी चाहिए या फिर बेल्ट ज्यादा चाहिए है, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मुझे आज यहाँ पे बेल्ट को ज्यादा रखना है, तो मैं कौन सा मार्क सिलेक्ट करूंगी, ये वाला। अगर आपको ये बेल्ट कम चाहिए है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला यहाँ जो सेंटर पे आपने मार्किंग की थी, यहाँ से आपको नेक की ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। बट मैं आज यहाँ पे इस वाले मार्किंग को सिलेक्ट कर रही हूँ, और जहां पे भी मेरा नेक डीप की मार्किंग थी, वहां से इसको मैच करते हुए इस तरीके से अपना पूरा प्रॉपर नेक का शेप जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ।
ठीक है। यहाँ पे हमने इस तरीके से राउंड में थोड़ा सा नेक दिया है। चौक मेरी ज्यादा चल चुकी है, बट आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने जो नेक की ड्राफ्टिंग की है वो इस तरीके से यहाँ पे की है। तो यह यहाँ पे मेरी नेक की ड्राफ्टिंग हो गई। अब हमारा जो फ्रंट का पार्ट है वो पूरी तरीके से तैयार है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन 1 इंच डाउन, 2.5 इंच पे मार्किंग, क्रॉस लाइन, फिर चेस्ट लाइन निकाली, चेस्ट लाइन पे मार्किंग की, फिर अपनी चेस्ट की मार्किंग की। तो चेस्ट मेरा कितना था, चेस्ट था मेरा 35, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा कितना आया 8.75। तो 8.75 पे मार्किंग की, 1.5 इंच मार्जिन का लिया। फिर ये जो सेंटर था यहीं से हमने अपनी लेंथ की मार्किंग की, यहीं से हमने अपनी नेक की मार्किंग की, और यहीं से हमने अपनी अपेक्स की मार्किंग की। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली। अपेक्स वाले पॉइंट में जितना भी हमारा अपेक्स था उसका हमने हाफ लिया। तो 7 का आधा होता है 3.5 इंच, 3.5 इंच पे मार्क किया। जितना भी मुझे यहाँ मिला उससे हमने हाफ इंच यहाँ पे कम किया, तो यहाँ मुझे मिला 3 इंच। ठीक है, 3.5 इंच में हाफ इंच माइनस किया तो 3 इंच मिला। डार्ट हमारी साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2.5 इंच आई, 2.5 इंच पे मार्क किया। फिर इसके बाद में हमने क्या किया, इस लाइन का सेंटर लिया, फिर इन दोनों का सेंटर लिया, फिर इसका और इसका सेंटर लिया। यहाँ से हाफ इंच जितना बाहर गए, यहाँ से 0.25 जितना, यहाँ से एक लाइन जितना, इस लाइन को इससे मिलाया, इससे और इससे, और यहाँ पे जितना भी हमारा पॉइंट बन रहा था उस पॉइंट को खत्म किया और यहाँ पे पूरा शेप दिया। इसके बाद जितना गैप यहाँ पे था उसका मैं डबल यहाँ पे गई, जितना गैप यहाँ पे था उतना ही हम फ्रंट से यहाँ पे ऊपर गए, और जितना यहाँ पे गैप था उतना ही हम यहाँ से नीचे गए। इस तरीके से हमने पूरी ड्राफ्टिंग की। आर्म होल के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, फिर से आपको बहुत अच्छे से देखना। आर्म होल के लिए मैंने यहाँ पे किया है साइज के अकॉर्डिंग, जितनी भी मेरी डार्ट आ रही थी, साइज के अकॉर्डिंग मेरी डार्ट कितनी थी 1.25, तो मैंने सिर्फ यहाँ से 1.25 जितना ही मैं ऊपर गई हूँ। अगर यहाँ पे मुझे जैसे मैं नॉर्मल जो ब्लाउज बनाती हूँ उसमें क्या करती हूँ, पहले मैं 1.25 पे मार्क करती हूँ, फिर मैं उसका आधा करती हूँ, फिर जितना आता है उतना ही मैं यहाँ से ऊपर जाती हूँ। बट इस ब्लाउज में ऐसा नहीं करना है, तो इतना मैंने कर दिया। अब आपको अगर बेल्ट ये कम चाहिए तो आप यहाँ से इस तरीके से मार्किंग करो गले की, और अगर आपको ये बेल्ट ज्यादा चाहिए तो आप यहाँ से मार्किंग करो। पूरा प्रोसेस हमने यहाँ पे कर दिया है। अब हम यहाँ पे एक चीज और करेंगे, हमें जो हमारी फ्रंट की बेल्ट है उसका मेजरमेंट ले लेना है। तो फ्रंट की बेल्ट मेरी आ रही है 4.75। मैं यहाँ से चेक करूंगी, यहाँ से मेरी जो आ रही है वो आ रही है 4.75। तो 4.75 मेरी कहाँ की है, फ्रंट पार्ट की बेल्ट है। और ये आपको ध्यान से लिखना ही लिखना है, क्योंकि जब आप बेल्ट बनाओगे तो आपकी बेल्ट छोटी या बड़ी नहीं होगी, साइज के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट मिलेगी। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से कट कर देंगे। ये हमने कट कर दिया। इसके बाद में जहाँ पे भी आपने नेक का शेप जैसा देना है आप वैसा यहाँ पे दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से दे रही हूँ, और अभी के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कट कर रही हूँ। अभी मैं एक चीज और इसी वाले पार्ट में क्लियर करूंगी, वो मैं आगे करूंगी। यहाँ से ये इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से इसको हमने हटा लिया। हटाने के बाद में अब हमारा जो ये वाली डार्ट है इसको हम माइनस करेंगे। तो इसको क्या करना है, हमें एक लाइन जितना और माइनस करना है। जैसे ये वाली जो लाइन है इससे मैं एक लाइन जितना और इस तरीके से आना है। तो यहाँ पे मैं ऐसे आऊंगी, और ये जो हमारा यहाँ से जैसा जा रहा है उसे हम जाने देंगे, और यहाँ पे हमें 0.25 जितना अंदर जाना सभी के लिए फिक्स है। 0.25 अंदर से हम इस तरीके से ऐसे इसको मिला देंगे। अब ये 0.25 जितना हम अंदर क्यों आ रहे हैं, जिससे कि हमारे नेक जो है उसमें कोई लूजनेस ना रहे। तो मैंने यहाँ से इस तरीके से यहाँ से 0.25 जितना और माइनस कर दिया, इससे हमारे गले में कोई लूजनेस नहीं रहेगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे कट कर देंगे। कट हमने कर दिया। यहाँ पे अभी लाइट नहीं आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे पिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर दे रही हूँ। ये हमने सिक्योर कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक चीज और बताऊंगी, अगर अगर आपको यहाँ पे ये जो आपने ड्राफ्टिंग की है, अगर आपको बिल्कुल कट टू कट चाहिए आर्म होल के पास में, तो जैसा आपने ब्लॉक बनाया सेम ऐसा बनाना है। लेकिन अगर आपको यहाँ से हाफ इंच जितना या 0.75 नीचे आके इस तरीके से आर्म होल को बनाना है, तो आपको यहाँ से और नीचे जाना होगा। लेकिन वो कब, जब आप पूरा पैटर्न इस तरीके से बना लोगे उसके बाद में। तो मैं यहाँ पे वो वाला प्रोसेस भी आपको दिखा देती हूँ कि कैसे करना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको हाफ इंच जितना 0.75 जितना जितना भी नीचे जाना है उतना आप यहाँ से जा सकते हो। अगर आप बहुत ही बोल्ड टाइप का ब्लाउज पहनते हो तो आप उस तरीके से जा सकते हो। ठीक
ठीक है। तो यहाँ से हमने पूरा बनाया और इस वाली मार्किंग को हम यहाँ से मिला देंगे, तो इससे हमारा आर्म होल के पास से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। वैसे हमें कट टू कट मिलता, लेकिन यहाँ से हम मुझे बड़ा मिल जाएगा, पर मुझे इतना यहाँ से नहीं जाना है नीचे, तो मैं यहाँ पे जैसा मैंने पहले ड्राफ्टिंग की थी उसको ही मैं फाइनल ड्राफ्टिंग मान रही हूँ। अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को लेना है और यहाँ से हमें इसको कट टू कट मिलाना है, क्योंकि मेरा डीप नेक है। तो हम यहाँ से ऐसे कट टू कट मिलाएंगे ऐसे, और यहाँ से हम इस तरीके से मिलाएंगे ऐसे। यहाँ से हमने मिला दिया, इसको हम हटा लेंगे। अब हम ये वाला गैप चेक करेंगे, ये गैप कितना है, तो ये गैप है मेरा 1/2 इंच, तो यहाँ पे हम 0.75 जितना जा सकते हैं, 0.75 जितना। यहाँ से इस तरीके से हम जाएंगे ऐसे, ये हम चले गए, और ये लाइन जैसी क्रॉस जा रही है उसे हम जाने देंगे और इसके साथ में मैच कर देंगे। ये हमारा हो गया। अब हम बैक पार्ट में भी अपनी नेक की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो बैक पार्ट में हमें क्या करना है, बैक पार्ट में आपको डिसाइड करना है कि आपको शेप कैसा रखना है। आपको इस तरीके से शेप रखना है वी शेप में, या स्वीट हार्ट नेक में रखना है, या यहाँ से राउंड रखना है, ये सब कुछ आपको डिसाइड करना है। तो उससे पहले आपको क्या करना है, बेल्ट डिसाइड करनी है। जैसे मैं जो बेल्ट रख रही हूँ वो बेल्ट मुझे चाहिए 6 इंच की, तो मैं मार्किंग कितने पे करूंगी, 7 इंच पे, क्योंकि 1 इंच मेरा सिलाई का मार्जिन चाहिए मुझे। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर दी और इस वाले मार्किंग को मैं इसके साथ में मिला दूंगी। मुझे जैसा मैंने फ्रंट का नेक रखा है मैं सेम ही बैक का रख रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से मिला दिया। ये मेरी फाइनल मार्किंग है और 1/2 इंच जितना मैं यहाँ से बढ़ा लूंगी, क्योंकि हुक आई की जो पट्टी है वो मुझे बैक पार्ट में ही रखनी है। तो यहाँ पे बैक पार्ट में मैंने पट्टी रख दी और यहाँ से हम इसको ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे, यहाँ से हम ऐसे कट करेंगे और यहाँ से 0.25 जितना हम अंदर जाएंगे, जिससे कि हमारा जो नेक है वो लूज ना रहे। और यहाँ से इसको हम ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, यहाँ से हम इसको ऐसे मिलाएंगे और जो ये वाला मेरा पार्ट है इसको हम यहाँ से ओपन कर देंगे। तो इस तरीके से मेरा बैक पार्ट पूरा फाइनल कंप्लीट है। अब हम फ्रंट पार्ट को देखेंगे। अगर फ्रंट पार्ट में आपको प्रिंसेस कट का शेप देना है तो आप यहाँ से प्रिंसेस कट का भी शेप दे सकते हो। अगर शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनाना है तो आप शोल्डर टू वेस्ट डार्ट भी बना सकते हो। तो आज मैं यहाँ पे शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बना रही हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, बिल्कुल कट टू कट इसे कट कर देना है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ऐसे कट टू कट कट कर दे रही हूँ, क्योंकि ये मेरा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है। अब ये मेरा पूरा यहाँ से सिक्योर है। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे जो जो यहाँ पे पॉइंट बनना है उस पॉइंट को खत्म करना है। तो पॉइंट को खत्म करने के लिए यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे और इस तरीके से पॉइंट को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो मेरा यहाँ पे ट्यूब वाला ब्लाउज है उसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। मैं यहाँ पे इसको रख के भी दिखा देती हूँ। ये आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से ये कट टू कट आ रहा है और नीचे के साइड में हम पूरा मैच करके दिखाएंगे। यहाँ पे भी ये मेरा कट टू कट आ रहा है। तो ये इस तरीके से मेरी जो ट्यूब टॉप है उसकी यहाँ तक पूरी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ तक मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाया कि आपको कैसे करना है। अगर आपने इससे पहले सारे ब्लॉक सीखे होंगे तो आपको इस वाले ब्लॉक को बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको ऑनलाइन क्लासेस के अंदर स्टेप बाय स्टेप सारे नेक की कैसे बनाना है, सारे पैटर्न को कैसे बनाना है, वो ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है। अगर वो आपको आ चुके हैं तो इसमें इतने ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। जो भी चेंजेस मैंने किए हैं उसका आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलने वाला है, तो आपको वहां जाके देखना है। माइनर से चेंजेस हैं, कोई एक्स्ट्रा चेंज नहीं है, तो आप वहां जाके अच्छे से देख पाएंगे, जिससे कि आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। बाय बाय।